हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने ट्रू लव के लास्ट पार्ट में देखा था, शुगा जेके की ऐसी हालत देखकर उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं जेके, जिसे देखकर शुगा को थोड़ा सा जेके के लिए बुरा लगता है और वो रेडी हो जाते हैं ते के बारे में सब कुछ बताने के लिए, ते से मिलवाने के लिए। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। शुगा जेके से कहते हैं कि तुम अब कभी भी ते को हर्ट नहीं करोगे। अगर तुमने ते को हर्ट किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम ते के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और वो ये सारी बातें गुस्से में कह रहे होते, पर जेके बहुत ही शांत होकर ये सारी बातें शुगा जो भी उनसे गुस्से में कह रहे होते हैं बहुत ही शांतली ले रहे होते हैं और बार बार बस ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि उन्हें एक बार उनके लव से ते से मिलवा दें। उन्होंने उन्हें बहुत बार ढूंढने की कोशिश करी, बहुत जगह ढूंढा है, पर उन्हें कहीं पे भी उनके बारे में कुछ नहीं पता चला था। वो ये सब बातें कहकर शुगा को कन्विंस कर रहे होते हैं, उन्हें सारी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं। फिर शुगा एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और जेके की तरफ देख के कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें ते के पास ले चलूँगा, ते से मिलवा दूँगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ देख के स्माइल करते हैं। तब जेके के फेस पे भी एक छोटी सी ही स्माइल आ जाती है और वो उनसे कहते हैं प्लीज़ मुझे आप अभी के अभी मेरे ते के पास ले चलिए। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। शुगा स्माइल करते और कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें लेके चलूँगा, पर ये ते ने तुम्हारे लिए एक लेटर दिया था, मैं वो तुम्हें दे देता हूँ पहले। और वो ये कहकर अपने बैग में से एक लेटर को दे देते हैं, जिसे देखकर जेके थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। फिर वो उस लेटर को ओपन करके रीड करने लगते हैं, जहाँ ते ने लिखा था कि मैं आपकी लाइफ में अब कभी भी एंटर नहीं करूँगा, बस आपका सन मेरे पास था जो मैं आपको ये देना चाहता हूँ। आप इसे प्लीज़ हमेशा लव देना, इसे हमेशा केयर करना। ये अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, ये आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा और ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए मुझे ये आपके पास देना है। और मैं आपसे अपने लाइफ की आखिरी सांस तक आपसे प्यार करूँगा और मैं कभी भी आपके सामने नहीं आऊँगा। मैं अपने करे हुए हर प्रॉमिस को पूरा करूँगा। मेरी वजह से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो ये कहकर उस लेटर को एंड कर देते हैं, जिसे पढ़कर जेके को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि ते अभी भी कितना ज़्यादा उनसे दूर है, वो अभी भी उन्हें नहीं एक्सेप्ट कर पाए और वो उनसे इतना प्यार करते हैं कि वो सब कुछ उन्हें देने के लिए रेडी हो गए, इनफैक्ट अपना सन भी। और ये देखकर जेके बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और अपने सन को टाइटली हग करते हुए कहते हैं सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें और तुम्हारी मॉम को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, मैं एक बैड डैडी हूँ। और वो ये कहकर रोने लगते हैं और अपने सन के फोrehead पे किस करते और कहते हैं कि अब मैं ये सारी चीज़ें कभी भी अपने ते के लाइफ में नहीं आने दूंगा, मैं उसे बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। और ये कहकर वो बस सोचने लगते हैं कि वो ते को कितना ज़्यादा मिस करते हैं। फिर वो शुआ की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं प्लीज़ आप हमें लेके चलिए ते के पास, ते पता नहीं वहाँ कैसा होगा। और वो ये कहकर शुगा से कहने लगते हैं, तो शुगा उन्हें कहते हैं ठीक है, अभी के अभी आप मेरे साथ चलिए। और वो ये कहकर जा रहे होते हैं, तभी जिन उन्हें कहते हैं कि हम भी ते के पास जाएंगे, पता नहीं मेरा ते किस कंडीशन में होगा। और ये कहकर वो सारे के सारे जाने लगते हैं, वो सब कार में आ जाते हैं। शुगा बस ये सोच के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि ते को फाइनली उनकी फैमिली, उनका लव मिल जाएगा। अब इस होल वर्ल्ड में अकेला फील नहीं करेंगे, अब उनके पास उनकी फैमिली होगी। और ये सब सोचकर शुगा बस बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके चिक पे आंसू ड्रॉप होते हैं। जिमिन शुगा को ऐसे देख कर उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है कि शुगा की आंखों में आंसू हैं, पर वो समझ पा रहे होते हैं कि वो अपने फ्रेंड ते के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। फाइनली उनकी लाइफ में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिमिन जब ते शुगा की आंखों में ऐसे आंसू देखते वो तुरंत ही अपने एक हैंड से शुगा के हैंड पे बहुत ही प्यार से पकड़ते हुए रब करने लगते हैं, जिसे देखकर शुगा उनकी तरफ अपने फेस को टर्न करते हैं और वो जिमिन की तरफ देखते हैं। जिमिन एक प्यारी सी स्माइल के साथ उनकी तरफ देख रहे थे, जिसे देखकर शुगा थोड़ा ब्लश करते हैं और अपने फेस को नीचे कर लेते हैं, जिसे देखकर जिमिन तुरंत ही उनके हैंड को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और वो कंटिन्यूसली बस शुगा की तरफ देख रहे होते हैं, जिससे शुगा काफ़ी ज़्यादा शाय फील करते हैं और वो स्लोली भी अपने हैंड से जिमिन के हैंड को होल्ड कर लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देख के बस स्माइल करते हैं। फिर ऑलमोस्ट 3 आवर्स के बाद जब वो लोग उस
छोटे से विलेज में आते हैं, जिसे देखकर जेके काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है कि फाइनली वो ते से मिल पाएंगे। वो एक विलेज के बाहर जो एक छोटा सा फ्लावर शॉप था वहाँ से ते के लिए कुछ फ्लावर्स ले लेते हैं, जिसे देखकर थोड़े से शुगा और जिमिन हैरान होता है और वो उनसे कहते हैं कि ये तो जेके एक अपनी बिग सी स्माइल के साथ कहते हैं कि ये मेरे ते के लिए हैं। मैं अपने ते को आज फाइनली अपने पास पाऊंगा और मैं उसे आज फाइनली प्रपोज कर दूंगा मैरिज के लिए। अब मैं ते से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं रहूँगा। मैंने ते को बहुत वेट कराया है, अब मैं अपने ते को बिल्कुल भी वेट नहीं कराऊंगा। और वो ये कहकर स्माइल करने लगते हैं, जिसे सुनकर वहाँ पे सब लोग खुश हो जाते हैं और उनका सन भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो अपने स्मॉल हैंड से क्लैप करने लगता है। अपने सन को इतना ज़्यादा हैप्पी देखकर जेके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो अपने सन के पास आते कहते हैं कि हम बहुत जल्दी तुम्हारी मॉम के पास पहुंच जाएंगे और उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ लेके आ जाएंगे। ये कहकर वो स्माइल करते हैं और वो सोचने लगते हैं कि उनका ते कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होगा। वो अभी भी इतना ही ब्यूटीफुल और हैंडसम होगा। उसे देख के वो कैसा रिएक्ट करेंगे, उन्हें देख के वो कितने ज़्यादा खुश होंगे। और वो ये सब सोच कर इमेजिन कर रहे होते कि उनका एंजल उनके लिए वेट कर रहा होगा और वो ये सारी बातें अपने माइंड में ही सोच रहे होते हैं और हर सेकंड बस स्माइल कर रहे होते हैं। उनके फेस पे से 1 सेकंड के लिए भी स्माइल ड्रॉप नहीं हो रही होती है, जिसे सब लोग नोटिस कर रहे होते हैं। पर कुकी इतने ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि वो किसी पे भी ध्यान नहीं देते हैं और अपने आर्म्स में अपने सन को बस अपनी गोद में लेके बैठे रहते हैं। और थोड़ी देर बाद ड्राइवर जब उनके उस छोटे से कैफ़े के करीब आ जाते हैं तो शुगा उन्हें वहाँ पे गाड़ी स्टॉप करने के लिए कहते हैं, तो जिसे देखकर सब लोग कार से बाहर आ जाते हैं और जेके बस हर सेकंड उस तरफ देख रहे होते हैं कि फाइनली उनका एंजल उनके पास आएगा, उनका लव उनके पास आएगा। फिर वो उस कैफ़े में एंटर करते हैं जो कि आज बंद था। तो वो उस कैफ़े के साथ में जो घर था जो उससे अटैच था उसमें एंटर करते हैं। शुगा उन्हें अंदर लाते हैं तो जेके देखते हैं कि ते एक विंडो के पास बैठे हुए हैं। वो बहुत ही साइलेंटली बैठे हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा थिन हो गए हैं, जिसे देखकर जेके को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उनकी वजह से देखिए ये सारी कंडीशन हो गई है। पर वो उसके चार्मिंग और बहुत ही इनोसेंट फेस को देखते हैं जो आज भी सेम ब्यूटीफुल है, जिसपे अभी भी इतना ही ग्लो और शाइन है, जिसे देखकर जेके की आंखें भी एकदम शाइन करने लगती है कि उनका लव इतने टाइम के बाद उनके सामने है और आज वो उसे कहीं पे भी जाने नहीं देंगे। ते बस विंडो के पास बैठे होते हैं, उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता है कि कौन उनके घर में एंटर करा है। वो बस ऐसे ही साइलेंटली बैठे हुए उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं, जिसे देखकर जेके को बहुत ज़्यादा सैड फील होता है कि ते कितना ज़्यादा इस समय हर्ट फील कर रहे हैं और वो अपने सन को कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो बस जैसे ही जेके ते के हैंड की तरफ नोटिस करते हैं वो देखते हैं कि ते के हैंड में एक पिक्चर है, जिसे वो देखते हैं तो वो वहाँ पे उनके करीब जाते हुए उस पिक्चर की तरफ देखते हैं जहाँ पे उनके सन की और एक उनकी पिक दोनों ते ने पकड़ रखी है और वो कंटिन्यूसली बस विंडो की तरफ बाहर देखते हुए रो रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे हैं। ये देखकर जेके बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और वो तुरंत ही अपने आर्म्स में से अपने सन को फ्लोर पे उतार देते हैं। उनका सन तुरंत ही अपने स्मॉल लेग से भागते हुए अपने मॉम के पास जाते हैं और वो भागते हुए आते हैं और अपने मॉम के लेग को टाइटली होल्ड करते हैं। अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं मॉम, और जिसकी स्वीट वॉइस को सुनते ही ते अपने तुरंत ही सेंस में आ जाते हैं और अपने सामने अपने सन को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो तुरंत ही उस फोटोज़ को साइड टेबल पे रख देते हैं और अपने सन को अपने आर्म्स में ले लेते हैं और उसे बहुत ही टाइटली हग करके बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। वो अपने सन को इतनी देर तक हक करते हैं, उनके पूरे फेस को किस करता है और उनसे कहते हैं बेबी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और तुम यहाँ कैसे आए। फिर वो तुरंत ही अपने सामने की तरफ देखते हैं कि वहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं और सब लोग बस रो रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू है। ते उन्हें देख के थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं और वो अपने सामने जेको को देखते हैं, जिसे देख के ते बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और वो अपने सन को अपनी आर्म्स में से उतारते हुए अपनी बहुत ही हर्टफुल वॉइस में कहते हैं कि देखो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था
और तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। और वो ये कहकर अपने फेस को विंडो की तरफ टर्न कर लेते हैं, पर जेके स्लोली उनके पास आते हैं और उनके सामने घुटने पे बैठ जाते हैं और उनकी तरफ वो फ्लावर्स को आगे करते हुए उनसे अपनी काम टोन में कहते हैं कि ते प्लीज़ मेरी तरफ देखो। और वो ते को टर्न होने के लिए कहते हैं, पर ते उन्हें मना कर देते हैं, पर उनका सन उनके हैंड को पकड़ते हुए उन्हें टर्न करा देते हैं। तो वो देखते हैं कि जेके फ्लोर पे नी डाउन हो रखे हैं और उनके सामने फ्लावर्स को लेके बैठे हुए हैं, जिसे देखकर ते कुछ नहीं कहते हैं और वो बस उनकी तरफ देख रहे होते हैं शॉक्ड फुल फेस से। और वो उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। आपको अपने वर्क में बिजी होंगे और आप यहाँ पे क्यों आए? मैंने ते कुक को आपके पास भेज दिया था, तो अब आप इसे लेके यहाँ से चले जाइए। और वो ये कहकर फिर से टर्न हो जाते हैं। जेके देख के काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं और वो तुरंत ही अपने पॉकेट में से एक बॉक्स को निकालते हैं और ते के सामने ही उस बॉक्स को ओपन करके उनको मैरिज के लिए पूछते हैं, जिसे सुनकर ते बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि जेके आप ये सब क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, और फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसे किसी भी रिलेशन में नहीं आना चाहता हूँ जहाँ लव ना हो। सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे पे अशेम्ड फील होता है। तो अब आप प्लीज़ ये सब करना बंद करें और यहाँ से आप अपने सन को लेके चले जाइए। और वो ये कहकर गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं। जेके उनके ऐसे रूड बिहेवियर को देख के काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं, पर वो फिर फ्लोर से खड़े हो जाते हैं और वो ते से बात करने की कोशिश करते हैं, पर ते वहाँ से जाने लगते हैं। तो जिन उनके हैंड को पकड़ते हुए कहते हैं कि ते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम हमें बिना बताए यहाँ कैसे आ सकते हो? तुमने एक बार भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करी। हम तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा परेशान थे। और जिन ये कहते हुए ते को टाइटली हक कर लेते हैं और रोने लगते हैं। ते भी उन्हें हक बैक करते हैं और दोनों जने काफ़ी देर तक रोते हैं। और ते उनसे कहते हैं, मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया, पर मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आप में से कोई भी परेशान हो। और अगर आपको पता चल जाता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो आप कुकी से नाराज़ हो जाते और उन्हें प्रेशराइज़ करते मुझसे शादी करने के लिए, पर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कुकी मुझसे प्यार नहीं करते हैं, तो मैं ऐसे किसी भी फोर्सफुल रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता हूँ जहाँ पे कुकी को मजबूरी में मुझसे प्यार करना पड़े। मैं उनके लिए एक प्रॉब्लम हूँ, बस इसलिए मैं उनकी लाइफ से दूर जाना चाहता था और मुझे नहीं पता था कि मेरे इस डिसीजन से सबसे ज़्यादा दुख आपको होगा। मॉम मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया और मैंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया। और ये कहते हुए ते काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। आरएम भी उनके पास आ जाता है और उन्हें टाइटली हक करते हुए वो तीनों जने एक दूसरे को टाइट हक करके रो रहे होते हैं। जेके, जिमिन और शुगा ये तीनों दूर से खड़े होकर बस देख रहे होते हैं कि ते कितना ज़्यादा आरएम और जिन से प्यार करते हैं, कि वो उनको कितना ज़्यादा मिस करा है उन्होंने इन सालों में। ये सब देख के जेके को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हर्ट होता है कि वो कैसे ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मैं हमेशा मॉम डैड से दूर रहा, पर ते ने हमेशा उनकी लाइफ में फुलफ़िल कराया, उन्हें हमेशा अपना लव दिया और मैंने ते को ही इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया। मेरे बाद उन्होंने मेरे मॉम डैड को हमेशा खुश रखा। और ये सोचकर जेके बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और वो ते के पास आते हैं और उनके शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हैं, उनसे अपनी बहुत ही काम वॉइस में कहते हैं, प्लीज़ ते मेरी बात सुनो, प्लीज़ एक बार मुझसे बात कर लो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार। वो बस अपनी बात कंप्लीट ही करने वाले होते हैं, तभी ते उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि आप मुझसे कोई प्यार नहीं करते हैं, प्लीज़ आप ये सब बातें करना बंद करें। जेके प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए अपने सन को लेके। और वो ये कहकर रोने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।